नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। पिछले कई दिनों से झारखंड की राजनीतिक माहौल पर छाए बादल को छांटते हुए भाजपा ने कहा है कि सरकार पर लगातार अपनी चुनावी घोषणाओं को पूरा करने का दबाव बढ़ रहा है। वहीं सरकार का अंदरूनी कलह भी सतह पर आ रही है। कांग्रेसी विधायकों में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की कार्यशैली को लेकर भारी असंतोष भी है। ऐसे में ज्यादा संभावना यह लग रही है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने और कांग्रेस विधायकों पर दबाव बनाने के लिए सत्ता पक्ष ने ही इस पूरे प्रकरण की प्लॉटिंग की है। बीजेपी का कहना है कि यह सरकार गिराने की नहीं बल्कि विधायकों को खरीदने की साजिश है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि जब यह साजिश में असफल हो गए तब जेएमएम ने आरोप बीजेपी पर मर दिया। वहीं बीजेपी के इस आरोप को जेएमएम महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। याद करिए 2014 का विधानसभा चुनाव, उस वक्त बीजेपी को 37 सीटें मिली थी। बीजेपी की सहयोगी आजसू पार्टी ने भी 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। सरकार बनाने के लिए 41 विधायक चाहिए थे और बीजेपी के पास आजसू को मिलाकर 42 सीटें थी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जेवीएम से 6 विधायकों को तोड़ा था। उस वक्त बीजेपी और आजसू के गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आगे चलकर आजसू पार्टी बीजेपी पर कोई दबाव न बना पाए, इसलिए रघुवर ने 6 विधायकों को बीजेपी में शामिल करा लिया। इसके बाद रघुवर सरकार सेफ तो हो ही गई, मगर कभी भी सहयोगियों के दबाव में भी नहीं आई और आज लगभग उसी कहानी को दोहराने की कोशिश की जा रही है। यह बात बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि रघुवर दास का अनुसरण करते हुए कांग्रेस के कुछ विधायक पार्टी छोड़कर जेएमएम में जाना चाह रहे हो। कांग्रेस के भीतर डॉक्टर रामेश्वर उरांव को लेकर भारी असंतोष है। हर सप्ताह कुछ विधायक उनकी शिकायत लेकर दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेसी विधायकों की पीड़ा यह है कि प्रदेश अध्यक्ष खुद तो मंत्री पद का भी लाभ ले रहे हैं, लेकिन विधायकों की सुनने वाला कोई नहीं है और न ही उन विधायकों को मौका मिल रहा है। इधर ज्ञात हो कि झारखंड विधानसभा में जेएमएम के 30 और कांग्रेस के 16 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। बाद में प्रदीप यादव और बंधु तिर्की जेवीएम से कांग्रेस में चले आए। इस तरह उनके पास अभी 18 विधायक हैं और राजद का 1 विधायक। इस प्रकार सत्ता पक्ष के पास 49 का आंकड़ा है, मगर चुनाव के समय जेएमएम के द्वारा किए गए वादों का पूरा न होना और सहयोगी दलों के विधायकों में असंतोष के बहाव से जेएमएम सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार दोपहर में राजभवन जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल थावरचंद चंद गहलोत को सौंप दिया। वहीं राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी उनके उत्तराधिकारी के रूप में नाम की घोषणा नहीं की है। इधर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को विधान सौध में अपनी सरकार के 2 साल के पूरा होने के एक समारोह में अपने इस्तीफा की घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को 75 की उम्र पूरी होने के बावजूद 2 साल का और अवसर देने के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि वे कई बार अग्नि परीक्षा भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने राज्य में ही वापस रहना पसंद किया। उन्होंने मांड्या जिले के बुकानाकेर के एक गरीब व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाने के लिए भाजपा के प्रति कृतज्ञता जताई। ज्ञात हो कि येदियुरप्पा दोपहर 12:30 बजे उप मुख्यमंत्रियों और विधायकों के साथ राज्य भवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल गहलोत को अपने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया।